जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। आज हम बात करेंगे सिन पेन के ऊपर कि सिन पेन किस वजह से होती है, किन किन कारणों से होती है और उसे कैसे ठीक करें। और इसके बारे में कुछ टिप्स भी देंगे लास्ट के वीडियो में। और सबसे पहले बोलते हैं सिन पेन भी बोलते हैं किसको है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक टिबिया, इसे एक बोन कहते हैं टिबिया, जो हमारे बॉडी में होती है, बस उसी में पेन आ जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको सिन पेन बोलते हैं। तो सिन पेन होता कैसे, किन किन कारणों से होता है, अगर आप ये जान जाएंगे कि सिन पेन किस किस कारणों से होता है तो आपका 90% सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है। क्योंकि आपको अगर पता चल जाए कि अब मैं ये गलतियाँ ना करूँगा तो सिन पेन नहीं होगा। इसके पहले आप अपना कारण जान लीजिए, सिन पेन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले कारण है ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग करने से भी सिन पेन होती है। जैसे कि आप डेली का 400 रेपिटेशन लगा रहे हैं, किलोमीटर का रेपिटेशन लगा रहे हैं, आप अचानक से लगा दिए 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, इसलिए ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी सिन पेन हो सकता है। दूसरा, आपका जूता अगर ख़राब हो, उसमें लेयर ना हो नीचे, तो उसके वजह से भी सिन पेन हो सकता है। तीसरा, अगर आपका डाइट ख़राब हो, अच्छा नहीं हो, यानी आप वर्कआउट करते हैं और घर पे जाके दाल रोटी खा लेते हैं, चाहे कुछ भी खा लेते हैं, और वर्कआउट करते हैं ग्राउंड में अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं और डाइट नहीं लेते हैं, उसके कारण भी सिन पेन हो सकता है। तीसरा, अब वर्कआउट करने से पहले कूल डाउन ना करना, चाहे वर्कआउट के बाद एक्सरसाइज ना करना, इससे भी सिन पेन एक कारण हो सकता है। पाँचवा नंबर, कि आप ग्राउंड आते हैं, ग्राउंड आकर ना स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कुछ कूल डाउन करते हैं, डायरेक्ट किलोमीटर लगा देते हैं, 400 का रेपिटेशन लगा देते हैं, उससे भी सिन पेन होता है। छठा ये है कि अगर आप ये बिगिनर हैं तो ना, एक होता है कि कभी कभी आकर डायरेक्ट ग्राउंड में किलोमीटर लगा दिए, बहुत कभी पहली बार दौड़े हैं डायरेक्ट लगा दिए, ऐसा नहीं करना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक अच्छा शू लेके ख़रीद के आप धीरे धीरे चालू करें, यानी कि पहले 200 लगाएं, फिर 100 मीटर लगाएं, धीरे धीरे अपने लेवल को हाई करते जाएं और उसके बाद ही जाएं। सातवां नंबर, ना एक प्रॉपर जूता ले लें। दौड़ने वाला जूता अलग होता है, एक नॉर्मल पहनने वाला जूता वाला। कितना देखे अभ्यर्थी को कि बस पहनने वाला ही जूता ले लेते हैं, जो नॉर्मल जूता फंक्शन वगैरह में पहना जाता है, उसी जूता पे रनिंग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता, रनिंग का अलग शू होता है। जैसे कि आपका कम बजट है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप सेगा वगैरह का भी शू ले सकते हैं। वो बस सेगा हो गया, कैंपस हो गया, ये सब 800-900 रुपये का जूता आप ये भी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि इसे कैसे ठीक करें। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे हैं। तो पहला नंबर में होता है कि आप रेस्ट कर सकते हैं। आप जब आपको जैसे सिन पेन हो जाए तो आप 1-2 दिन आप रेस्ट करें, अच्छे से रेस्ट करें, और उसे मालिश वगैरह करें अच्छे से, पहले प्योर अच्छे से रेस्ट करें। दूसरा नंबर, अगर आपका सिन पेन हो गया 2 या 3 दिन से है, ठीक नहीं हो रहा है, 4-5 दिन से है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप फिर आइस बाथ भी ले सकते हैं। आप बाल्टी में ठंडे पानी को पानी भर के उसमें बर्फ़ डाल दें, पूरा ठंडा कर लें, उसके बाद उसमें पैर डाल दें, उससे भी आपका सिन पेन ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर पे आपका हो गया कि आप जैसे कि सिन पेन होने का बहुत कारण भी हो सकता है, कि जैसे कि आपका शरीर में कैल्शियम नहीं हो, विटामिन डी का कमी हो, तो उसके कारण भी सिन पेन हो सकता है। तो तीसरा नंबर पे ये भी कारण हो सकता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम का कमी हो, तो उसके कारण भी सिन पेन हो सकता है। तो आप डाइट में इंक्लूड कर ले, विटामिन सी और कैल्शियम, दूध वगैरह ये सब ऐड कर ले, उससे भी आपका सिन पेन ठीक हो सकता है। चौथा नंबर पे, अगर आपका सिन पेन नहीं ठीक हो रहा है, ऐसे अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सुबह 7 से 8 या 10 बजे के बीच में मॉर्निंग में पैर में तेल लगाकर मालिश कर थोड़ा देर धूप में रखें। धूप में रखने के बाद धूप से अगर निकले तो फिर पैर में कपड़ा लपेट लें और ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा रखें। उससे क्या होता है कि बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो विटामिन डी धूप से मिलता है वो पैर में एब्जॉर्ब रहेंगे। चौथा टिप्स यही है कि अगर आप रात में सोएं तो रात में क्या होता है कि इन्फ्लूड बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बढ़ जाता है पैर में, तो इसके कारण भी रात में दर्द देता है। तो क्या करें, पैर में कपड़ा बांध कर पैर अपने छाती से ऊपर करके सोएं, हल्का नीचे पैर पे तकिया लगा लें, चाहे कुछ और लगा लें, उससे भी आपका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। उससे होता है कि सिन पेन धीरे धीरे में रिकवरी आने लगता है। तीसरा, आप कैल्शियम सोरेडोज एगो करके एक पाउच आता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी आप दूध के साथ पी सकते हैं रात में। हफ्ते में बस एक ही ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी के या कैल्शियम की कमी है तो आप इससे भी रिकवर कर सकते हैं। ये आपको करीब 30 या 35 रुपये को
आ जाएगा। और ये लेने के बाद आपका धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप डॉक्टर के सलाह से लें, और या हफ्ते में एक बार ही लें बस। या तो अगर आपको ज़्यादा नहीं है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें। इससे है कि आपके शरीर में कहीं भी कैल्शियम की कमी हो उसको पूर्ति करता है। और चौथा नंबर, बहुत सारे तेल आते हैं, मसाजर तेल आते हैं, वो तेल लेकर आप 90-80 रुपये के दर्द के तेल आते हैं, चाहे मूव आते हैं, बाम आते हैं, ये भी आप रात में लगा कर मालिश करके सो सकते हैं। और ये भी सीन पेन का एक्सरसाइज भी है कि अगर आपको ठीक करना है तो सीन पेन का 1-2 एक्सरसाइज भी आता है, जिससे सीन पेन ठीक हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। आप कमेंट करिए कि सीन पेन का एक्सरसाइज, तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में जाएँ। लेकिन ज़्यादातर ध्यान दें आपकी एक्सरसाइज करने के बाद, जब भी आप रनिंग करें उससे पहले एक्सरसाइज कर लें, उससे ना कि पहले आप डायरेक्ट रनिंग करने लगें। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वीडियो में।